अगली तारीख बहुत आम होगी, 22 को पता चल जाएगा कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा मामला आज खत्म हो सकता था, लेकिन आपके जवाब की वजह से मामला खत्म नहीं हो रहा। लेकिन आज इमरान खान को बात करने का मौका नहीं मिला। अब देखते हैं अगली समाज पर इमरान खान क्या मौका अपनाते हैं। 900 सीटों पे इलेक्शन कराए ना, और 900 सीट पे इमरान खान खड़ा हो जाए, काउंसलर से लेके MNA तक और सेनेट का चेयरमैन, हर सीट इमरान खान जीतेगा। मेरा खुला चैलेंज है इनको। सिंध हाई कोर्ट का एक फैसला है, बड़ा ज़बरदस्त फैसला है। उन्होंने वर्ल्ड टीवी को ऑन एयर करने का फैसला किया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ऑन एयर नहीं हो सक रहा। तो ये हुकूमती हाई हैंडेडनेस है। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह लार्जर बेंच की सरबराही कर रहे हैं, जबकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस बेंच का हिस्सा हैं। आज समाअत के आगाज़ पर इमरान खान के वकील हामिद खान ने अपने दलाइल दिए। इस दौरान चीफ जस्टिस से मुकालमा हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि पिछली बार भी आपको समझाया था कि जुर्म बहुत संगीन नौयत का है, लेकिन आपको इसकी संगीनी का एहसास ही नहीं है। चीफ जस्टिस का कहना था कि ज़िलाई अदालतों के जज अदालत आलिया और अदालत उज़्मा से ज़्यादा अहम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पे क्लिक करें, क्योंकि वो ज़्यादा मुश्किल हालात में काम करते हैं। अच्छा, दौरान समाअत अदालती मुआवनीन मुनीर ए मलिक और मखदूम अली खान ने अपने दलाइल पेश किए और तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म करने की सिफारिश की। मुनीर ए मलिक का ये कहना था कि जी अदालतें तौहीन अदालत केस में तहम्मुल और गुरेज का मुजाहरा करती हैं। अदालत का जो मयार है कोई उसकी साख पर असरअंदाज नहीं हो सकता। इमरान खान ने अपने जवाब में उन अल्फाज पर निदामत का इजहार भी किया। तो मेरे ख्याल में तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म कर देनी चाहिए। अदालती मुआवन मखदूम अली खान ने भी अपने दलाइल में इस केस को ख़त्म करने की बात की और ये कहा कि मेरा मशवरा ये है कि तौहीन अदालत केस के लिए इस केस में बुनियाद नहीं है। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। अच्छा, थोड़े वक्फे के बाद अदालत ने अपना जो महफूज करदा फैसला है वो सुनाया। अपने फैसले में अदालत ने इमरान खान की जानिब से जमा कराए गए जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। अदालत ने 2 हफ्ते के बाद इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला सुनाया। बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने फैसला सुनाते हुए अदालती मुआवनीन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पूरे बेंच ने मुश्तरका फ़ैसला दिया, गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी जाए तो अदालत कबूल कर सकती है। अदालती फ़ैसले के बाद अब 22 सितंबर को तौहीन अदालत केस में इमरान खान के खिलाफ फ़र्द जुर्म की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, सदीक जान मौजूद हैं। सदीक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सदीक, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि इस फैसले की जो इम्प्लिकेशंस हैं वो क्या होंगी, और लोग जो हैं उनकी ज़रा आसानी के लिए आसान अल्फाज में ज़रा समझाइएगा कि अब होगा क्या, क्योंकि आम आदमी को आपको पता है अदालती कार्रवाइयों का इतना ज़्यादा मालूम नहीं होता, तो आप ज़रा वाज़े करते हैं। देखिए, जब भी किसी पर तौहीन अदालत का इल्ज़ाम होता है तो उसको एक नोटिस जारी किया जाता है और नोटिस जारी करके उसको बुलाया जाता है कि बताएं आपने जो बात की है क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, और वो उस पर जवाब देता है। उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि वो उस केस को लड़े, वो उस बात पर दलाइल दे और वो कहे कि नहीं मैंने तो किया ही नहीं है ये। दूसरा तरीका ये होता है कि वो कहे कि जी अगर मैंने कुछ ऐसा किया है, अगर आपको लगता है कि मैंने तौहीन अदालत किया है तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और मुझे माफ़ कर दें और मैं अपने आप को आपके रहमो करम पर छोड़ता हूँ। यही होता है ये तौहीन अदालत के केसेस में। जब वो माफ़ी मांगता है तो फिर जजेस का इख्तियार होता है। कुछ केसेस में जजेस माफ़ी कबूल कर लेते हैं, कुछ में जजेस जो है वो माफ़ी कबूल नहीं करते और कन्विक्ट कर देते हैं। अच्छा, अगर ये मामला इससे आगे बढ़े तो फिर कहा जाता है कि फ़र्द जुर्म आयद होती है। ये टेक्निकल टर्म है। उसमें फिर यह है कि जब आप कहते हैं कि नहीं मैंने तौहीन अदालत नहीं की, फिर अदालत कहती है ठीक है, आप कह रहे हैं आपने नहीं की, हम समझते हैं आपने किया है, तो आप पे हम ये फ़र्द जुर्म आयद कर रहे हैं। अब आपका ट्रायल होगा। जब ट्रायल होता है उसमें फिर उस बयान पर बहस होती है। ये दलाइल इमरान खान साहब के वकील दलाइल देंगे कि जनाब इन्होंने तौहीन अदालत नहीं की, उन्होंने ये जो बात की इसका ये मकसद था, ये अदालती फैसला सपोर्ट करता है। प्रोसिक्यूशन कहेगी नहीं इन्होंने तौहीन अदालत की है। दोनों साइडों से अगर कोई अपने गवाह लाना चाहता है वो गवाह लाएंगे, दोनों अपनी लिस्टें देंगे, दलाइल होंगे, ट्रायल होगा। उसके बाद अदालत किसी नतीजे पर पहुंचेगी कि आया तौहीन अदालत थी या नहीं थी। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अदालत ने अभी तक ना सिर्फ इस केस में बल्कि हर केस में अदालत एक दरवाज़ा खुला रखती है, और वो ये होता है कि अगर तौहीन अदालत का मुबैना मुर्तकिब शख्स जो भी हो, चाहे वो इमरान खान साहब हो कोई भी हो, वो किसी भी मौके पर फैसले का दिन आने तक, इवन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद तक, अगर वो किसी भी मौके पर गैर मशरूत माफ़ी मांग लेता है और कहता है कि मैं गैर मशरूत आपसे माफ़ी मांगता हूँ और अपने आप को आपके रहमो करम पर छोड़ता हूँ, तो फिर अदालतें
बहुत सारे केसेस में आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करती हैं, बड़े दिल का मुजाहरा करती हैं और माफ़ कर दिया करती हैं। यहाँ पर भी ये ऑप्शन खुला, इसलिए ये जो एक तासुर बन गया है कि पता नहीं कोई आप इमरान खान कन्विक्ट होंगे, हर सूरत में ऐसा नहीं है। ये भी हो सकता है कि अदालत जब ट्रायल मुकम्मल हो, अदालत कहे कि यह बयान नामुनासिब था, गलत था, लेकिन ये इतना शदीद नहीं था कि इस पर इमरान खान को कन्विक्ट कर दिया जाए और सज़ा सुना दी जाए, तो ये भी अदालत का फैसला हो सकता है। तो बाकी ये भी होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि जब कोई माफी मांगता है तो अदालत ये भी कहती है कि आपकी बात अगर मुकम्मल हो गई है, ठीक है, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी, मैं चाहती थी नाज़रीन आपको ज़रा तसल्ली से सुने, आप बड़ा उनको वाजे करके बता रहे हैं आम अल्फाज में। तो सिद्दीक एक सवाल फिर यहाँ पर ये आता है ना कि जिसने अदालत ने इमरान खान के जवाब को यकसर मुस्तरद नहीं किया है बल्कि गैर तसल्ली बख्श करार दिया है, गैर मशरूत माफ़ी से मामला ख़त्म हो सकता था, ऐसा अदालत की जानिब से कहा गया। तो फिर एक सवाल जहन में आता है कि क्या वजह है कि गैर मशरूत माफ़ी मांगी नहीं गई? आपकी तहरीक इंसाफ की लीगल टीम से कोई बात हुई हो? देखिए, उनकी लीगल टीम भी तकसीम है। लीगल टीम के कुछ मेंबरान ये कहना था कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए, कुछ का ख्याल है कि माफ़ी किसी सूरत नहीं मांगनी चाहिए। देखें, इमरान खान साहब जो अगर माफ़ी मांगेंगे तो उसमें थोड़ा सा यह है कि उनके सियासी बयानी को नुकसान पहुंचेगा, मैं ऐसा नहीं समझता। और अदालत और देखें, अतर मिल्ला साहब ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि अगर कोई अदलिया की आज़ादी के लिए माफ़ी मांग लेता है तो इससे उसकी शान में कमी नहीं आएगी, उसका कद काट बढ़ेगा, तो बल्कि उसका वक़ार बुलंद होगा कि वो अदलिया का एहतराम करता है। बिल्कुल ऐसी है। और फिर इसमें अब अगली समाअत के से पहले ज़ाहिर है उनकी लीगल टीम किसी नतीजे पर पहुंचेगी कि आया उन्होंने केस आगे लड़ना है या उन्होंने माफ़ी मांगनी है। अगली तारीख बहुत आम होगी, 22 को पता चल जाएगा कि मामला किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो अक्सरियत है उनकी पार्टी के अंदर, वकला हों या उनकी पार्टी के रहनुमा, वो ये समझते हैं कि मामला क्लोज़ करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है आज। और देखें, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने पिछली समाअत पर वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि मामला आज ख़त्म हो सकता था। ये 31 अगस्त को उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा मामला आज ख़त्म हो सकता था, लेकिन आपके जवाब की वजह से मामला ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि उस जवाब में तो खैर जो 31 अगस्त वाला जवाब था उसमें तो इमरान खान साहब की लीगल टीम ने अदालती दायर इख्तियार पर भी सवाल उठाया था, नोटिस लेने के तरीक़ाकार को भी उन्होंने क्वेश्चन किया था, उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए थे, बहुत सारी चीज़ें की थी, इसलिए इमरान खान साहब का ये मामला 7 दिन का टाइम दिया गया था। आज अदालती मामलीन ने गो के दोनों ने ये कहा, दोनों अदालती मामलीन, चाहे मुनीर मलिक एडवोकेट हो या मखदूम अली खान हो, दोनों ने कहा कि ये मामला ख़त्म कर देना चाहिए, नोटिस डिस्चार्ज कर देना चाहिए। और दोनों ने ये कहा, एक ने ये कहा कि मज़ीद वक्त दे दें इमरान खान को अगर वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन आज इमरान खान को बात करने का मौका नहीं मिला। अब देखते हैं अगली समाअत पर इमरान खान क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं, लेकिन मुझे अभी भी ये नज़र आ रहा है कि अगर इमरान खान माफ़ी मांग लेते हैं तो ये मामला जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। अच्छा सदीक, एक और चीज़ कि इमरान खान साहब ने जो गुज़िश्ता रोज़ जवाब जमा करवाया और फिर एक जवाब गुज़िश्ता समाअत पर जमा करवाया गया था, तो इन दोनों में जो एक वाज़ेह फ़र्क था, क्या फ़र्क था और अदालत इससे यानी मुतमईन क्यों नहीं हो पाई? मौज़िज़ जो अदलिया है, क्या इमरान खान साहब से क्या सिर्फ जो गैर मशरूत माफ़ी है उसी की तवक्को कर रही है? देखें, एक है तवक्को करना, एक है कानूनी रिक्वायरमेंट। यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनके ऊपर बाइंडिंग हैं, वो मानने के पाबंद हैं, वो उससे बाहर नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद है कि तौहीन अदालत के मुर्तकिब किसी भी शख्स को आप उस वक्त माफ़ कर सकते हैं जब वो अपने कंडक्ट से शो करे कि उसको निदामत है, शर्मिंदगी है, वो माफ़ी मांग रहा है। फिर आप कहते हैं यार माफ़ी मांग रहा है तो ठीक है, हमने इसको कन्विक्ट थोड़ी करना है, हम तो इसको रियलाइज़ कराना चाहते हैं। तो अदालत यहाँ पर बार बार कह रही है कि हम उन अदालती फैसलों से बाहर नहीं जा सकते, और इमरान खान साहब हमारी बात का एहसास नहीं कर रहे, इदराक नहीं कर रहे, उसकी शिद्दत को नहीं समझ रहे। तो अदालत बार बार ये कह रही है कि भाई आपको माफ़ी मांगनी होगी, आप माफ़ी मांगें तो हम ये चैप्टर क्लोज कर देंगे। अदालत यही चाहती है, इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि अदालत कुछ और चाहती है। ठीक है, इन अदालत ये चाहती से ज़्यादा कुछ नहीं चाहती। ठीक है। अच्छा, एक और मामला के खान साहब ने अदालत से रोस्ट्रम पे आने की इजाज़त तलब की थी। उनका कहना था कि वो कुछ वजाहत करना चाहते थे, तो उन्हें मौका क्यों नहीं दिया गया? हो सकता है खान साहब गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते, मामला आज ही ख़त्म हो जाता। लेकिन जैसा कि आपने अभी बड़ा क्लियरली वाज़े किया है पिछले जवाब में कि जी जो उनकी लीगल टीम है उनमें भी राय जो है उसमें तकसीम पाई जाती है कि कुछ लोगों का मानना है कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए और कुछ का मानना है कि नहीं मांगनी चाहिए। देखिए, ये जो आपने ये वाला सवाल किया ना कि आज उनको मौका क्यों नहीं मिला, या ये भी अदालत का इख्तियार होता है, ये भी जजेस का इख्तियार होता है। यानी अच्छा। वो कुछ केसेस में ये ज़रा वाज़े कीजिएगा जी, सुनने वाले तमाम नाजरीन को जी। कुछ जगहों पे वो सुन लेते हैं, कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, कुछ जगहों पे खुद तलब भी कर लेते हैं, और कुछ जगहों पे वो कहते हैं क्योंकि आपके वकील मौजूद हैं और आपके वकील ने आपको मौका बयान कर दिया है तो आपको सुनने की जरूरत नहीं है। और आज भी ऐसे हुआ कि इमरान खान साहब को नहीं सुना गया और कहा गया कि आपके जो वकील हैं उन्होंने बात कर ली, क्योंकि 2-3 बार उन्होंने पहले मैसेज भेजा, उनके वकील ने इस्तदा की। फिर जब जजेस उठने लगे तो आखिरी उस 1 मिनट में इमरान खान खड़े हुए और उन्होंने इशारा किया जज साहब को
चीफ जस्टिस साहब को कि वो बात करना चाहते हैं, लेकिन उनको इजाज़त नहीं दी गई। अदालत का इख्तियार है, अदालत पहले भी इस तरह से करती रही है बहुत से केसेस में। ये नहीं है कि पहली बार हुआ है कि नहीं सुना गया, पहले भी ऐसा होता रहा है कि कई केसेस में कई इस तरह के तौहीन अदालत के मुर्तकिब जो शख्सियात हैं उनको नहीं सुना गया, तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। तो सदीक इसमें एक सवाल जहन में आता है, ठीक है आप कह रहे हैं कि जी ये अदालत का इख्तियार होता है, अब ज़ाहिर बात है अदालत का जो इख्तियार है उस पर हम लोग बहस नहीं कर सकते हैं, हम बड़ा एहतराम करते हैं अदलिया का, लेकिन एक सवाल ये जहन में आता है, एक सवाल कि अगर कोई ख़ुद बात करना चाह रहा है, जैसे इमरान खान साहब खुद बात करना चाह रहे थे, कोई वजाहत करना चाह रहे थे और वकील ने जो वजाहत की, इससे एक बात तो वाज़ेह है कि वो वकील की वजाहत से इसका मतलब मुतमईन नहीं थे या वो कुछ खुद से बताना चाहते थे, वजाहत करना चाहते थे, एक्सप्रेस करना चाहते थे, तो फिर ऐसे मामले में कैसे सुना जाए जो खुद बात करना चाह रहा है, या फिर वकील ही वो पूरा जो एक्सप्रेशन है उसको वाजे करेगा वहां पे? देखिए मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने जब खड़े होकर बात करने की खुद इजाज़त चाहिए उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी, उस वक्त दलाइल मुकम्मल हो चुके थे। मेरा ख्याल है कि इसका बेहतर तरीकाकार ये था कि जब आज समाअत का आगाज़ हुआ था तो हामिद खान साहब ये कहते कि हमने तहरीरी जवाब दे दिया है, आपने देख लिया है, लेकिन पहले मैं आपसे सलाह करूँगा कि इमरान खान साहब आपसे बात करना चाहते हैं, खुद आके बात करना चाहते हैं। इमरान खान अगर शुरू में आके बात करते तो शायद मामला जो है वो चैप्टर ये क्लोज हो जाता और आज ही ख़त्म हो जाता। अच्छा जी सदीक, मेरा सवाल वहीं पर है, आप ज़रा सवाल समझिएगा। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर कोई खुद आके बात करना चाहता है तो इससे एक ये भी पैगाम जाता है कि क्या वो वकील से मुतमईन नहीं है या वकील के दलाइल से मुतमईन नहीं है, यानी वो खुद कुछ वजाहत करना चाहता है जो मिस हो गई है, जो रह गई है, जो वकील नहीं कर पाया। मेरा ख्याल है कि ऐसा तो नहीं था। ये बात होती है कुछ जगहों पे जब क्लाइंट देखता है कि मेरा वकील मेरा केस उस तरह से नहीं लड़ सका तो वो खुदा के बात करता है, लेकिन इमरान खान साहब असल में आके जो अपने तहरीरी जवाब में जो चीज़ें थी उनको मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहते थे। उसके बाद उनकी जो हमारे साथ मुलाकात थी कोर्ट में उन्होंने कहा कि देखें, हाँ उन्होंने कहा कि जो शहबाज गिल के साथ हुआ उसको इससे मैं परेशान था, जो भी दिल और दिमाग रखने वाला शख्स है, कोई भी जिसको इंसानियत का दर्द है, जो इन चीज़ों को देखता है, तो वो जो मेरे पास वीडियोज़ आई, जो ऑडियोज़ आई, जो मैंने देखा तो मैं बड़ा तकलीफ़ में था और उनका मेरे ऊपर बड़ा असर था, तो इसलिए मैंने ये बात की थी। मैं अदालत को एक्सप्लेन करना चाहता था, कोई भी बात खला में नहीं होती, हर चीज़ का एक बैकग्राउंड होता है और उस बैकग्राउंड की वजह से मैंने ये बात की थी, तो मैं वो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो वो मज़ीद अपने वकील साहब के जो दलाइल थे, जो उन्होंने रिटर्न दी जो चीज़ें, उसको मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहते थे, अदालत को मुतमईन करना चाहते थे, लेकिन उसकी उनको इजाज़त जो है वो नहीं मिली। ठीक है। अच्छा सदीक, जो अदालती मुआविनीन की जानिब से तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म करने की सिफारिश की गई थी जिसे अदालत ने मंजूर नहीं किया था, इसकी क्या वजह सामने आई है? देखें, अदालत जब किसी को अदालती मुआविन मुकर्रर करती है तो सिर्फ उसकी असिस्टेंस लेती है, अदालत के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता, यानी ज़रूरी नहीं होता कि अदालत ने अदालती मुआविन की बात ज़रूर माननी है। अदालत सिर्फ अपनी असिस्टेंस के लिए उनको तलब करती है कि वो हमें मज़ीद हमारी हेल्प करें, हमें कानूनी तौर पर जो है वो हमारी मुआवनत करें, कोई मुख्तलिफ अदालती फ़ैसलों के ऊपर बात करें। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि अदालती मुआवनीन जो हैं उनकी बात मान ली जाए, लेकिन बहरहाल इस केस में ये ज़रूर इम्पैक्ट आया है कि अदालत ने दो बड़े कानूनदान जो पाकिस्तान के चोटी के दो वकला हैं उनको जब अदालती मुआविन मुकर्रर किया, और एक के बारे में तो तमिल साहब ने कहा कि वो मेरे लीडर हैं, मैं इनको लीडर जो है वो समझता हूँ, जो मुनीर मलिक हैं, उनकी जानिब से ये कहना कि इस चैप्टर को क्लोज़ कर दें और नोटिस डिस्चार्ज कर दें, तो इसका असर तो होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि जजेस जजेस के ऊपर बाइंडिंग हो, ज़रूर पाबंद हो उसकी बात मानने के, लेकिन इसका असर ज़रूर होगा। और आप आगे चल के देखिएगा बहुत सारे लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, जो वो उम्मीदें लगाए बैठे हैं, मेरे नहीं ख्याल कि उनकी उम्मीदें, उनकी ख्वाहिशें पूरी होंगी। इमरान खान साहब मेरा ख्याल है कि मामले को समझेंगे, वो भी माफ़ी मांगेंगे और अदालत भी बड़े पानी का मुजाहरा करते हुए उनको माफ़ कर देगी। अच्छा सदीक, अभी जो मामला है क्या बाकी फिर अब आप जो बता रहे हैं इसके बाद फिर एक और सवाल जहन में आता था कि फिर ये आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाएगा या फिर जा सकता है, लेकिन अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर आप क्या देखते हैं फिर क्या? और तहरीक इंसाफ की जानिब से खासतौर पर ये जो अदालती कार्रवाई है, फैसला, इससे मुताल्लिक कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए हैं? देखें, बात यह है कि ऑप्शन तो उनके पास है कि वो इस फर्ज जुर्म आयद करने के फैसले को जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई वाइज डिसीजन होगा, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छा फैसला होगा। मेरा ख्याल है कि उन्हें यहीं पे ही अदालत के सामने पेश होकर और जो अदालत चाहती है वो कर लें। और अगर अदालत ये चाहती है कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के बारे में बात किया, एडिशनल सेशन जज साहब के बारे में बात किया, तो खान साहब एक बार चले जाएँ, जाके ज़ेबा चौधरी साहबा के सामने कह दें कि उनका मकसद ये नहीं था, और अगर जो उन्होंने लिखा भी है कि दिल आज़ारी हुई है तो वो माजत करने को तैयार हैं, जाके उनसे माजत कर लें। ये इतना मैं इसको बहुत खौफनाक या ख़तरनाक मामला अभी तक जो है वो मैं नहीं समझता। ठीक है, ठीक, यानी ये मामला जो ये गैर मशरूत माफ़ी से ही जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है, अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो ये मामला हल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल जजेस भी यही चाहते हैं कि इमरान खान साहब को एहसास हो, इदराक हो, वो इस मामले की शिद्दत को समझें। बार बार जजेस की जानिब से कहा गया
और वो यही है कि अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो ये चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाएगा और यही होना है। इससे ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आ रहा। जो बहुत सारे लोग, मैंने आपको अर्ज़ किया कि आस उम्मीद लगाई बैठे हैं कि यहाँ से इमरान खान कन्विक्ट हो जाएंगे, सज़ा हो जाएगी, 5 साल के लिए नायल हो जाएंगे, इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, ऐसी चीज़ मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आती। अच्छा सदीक, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मेरे ख्याल से 3 से 4 मिनट हैं, तो मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि ये जी हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ने तस्वीर लगाई थी नवाज शरीफ साहब के साथ और उन्हें मेरा कायद, मेरा वज़ीर आज़म लिखा, फिर साथ ही उन्होंने मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म और जो नवाज शरीफ साहब के समधी हैं, हमारे वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं, इश्तिहारी भी हैं साग डार साहब, उनको उन्होंने मुस्तकबिल का वज़ीर ख़जाना लिखा। तो इसका मतलब है जो धड़ेबाजी की बात होती है कि जी तकसीम है बाकायदा मुस्लिम लीग नून में, जिससे बहरहाल मुस्लिम लीग नून इनकारी होती है हमेशा, तो वो बड़ी क्लियर हो रही है, बड़ा एक पैगाम जा रहा है इस ट्वीट से। तो इसका मतलब है कि जो शहबाज शरीफ साहब है, हम तो मुल्क का वज़ीर आज़म फ़िलहाल उन्हीं को समझते हैं और तहरीक इंसाफ बहरहाल उनको इस्लामाबाद का वज़ीर आज़म कहते हैं, तो अब एक वज़ीर आज़म लंदन में भी बरामद हो गए हैं। देखिए बात यह है कि वाज़ेह तकसीम है और ये जो मरीम नवाज़ साहब पासपोर्ट वापस लेना चाह रही हैं वो भी इसलिए लेना चाह रही हैं कि बाहर जो अहम मुलाकातें हैं, जो पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान से बाहर होने हैं, वो उन मीटिंग में शरीक होना चाहती हैं, खुद जाना चाहती हैं शहबाज शरीफ के साथ, क्योंकि अब नवाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ साहब पर कोई एतमाद ज़्यादा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये जो हिना परवेज़ भट्ट साहब हैं, एक तो ये घूमने फिरने की भी तस्वीरें लगा रही थी, उस पर सोशल मीडिया पर बहुत रिएक्शन आया कि ऐसा वक्त जब सैलाब आया हुआ है और आप जाके और दुनिया भर में घूम फिर रही हैं और तस्वीरें लगा रही हैं। और उसके बाद यह है कि मरीम नवाज़ साहब के बहुत करीब हैं, अगर वो कह रही हैं कि मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल यही है जो आप कह रही हैं कि अदम एतमाद है शहबाज शरीफ साहब पर। और इससे पहले मैं जवेद लतीफ़ का बयान देख लें, आप हनीफ अब्बासी साहब का बयान देख लें, आप अच्छा मिफ्ता साहब पे भी अदम एतमाद अगर देखा जाए, मिफ्ता इस्माइल पे भी अदम एतमाद है, क्योंकि साग डार साहब के बारे में उन्होंने लिखा मुस्तकबिल के वज़ीर ख़जाना। बिल्कुल, और आप ये नून लीग के कैसर शेख साहब का बयान देख लें, नून लीग के तलाल चौधरी साहब का बयान देख लें, इन सब के बयान जो हैं वो मिफ्ता इस्माइल साहब के खिलाफ तो थे ही, और साथ ही जावेद लतीफ़ साहब ने तो अदम एतमाद का वाज़ेह तौर पर शहबाज शरीफ साहब पर अदम एतमाद का इज़हार किया जब उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ की वापसी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, वही मुल्क को ठीक कर सकते हैं, और ये बात सबको समझनी होगी। तो इसका मतलब ये कि वो शहबाज शरीफ पर अदम एतमाद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बस नवाज शरीफ ही तमाम मसाइल का हल कर सकते हैं और शहबाज शरीफ पर उनका एतमाद नहीं है। और बाकी जहाँ तक साग डार साहब की बात है, वो तो खुद एक खबर ट्वीट कर चुके हैं जिस खबर में ये हवाला था कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं ये जो है वो टाफी वाली फैक्ट्री तो चला सकते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की मईशत जो है उसको नहीं चला सकते। अच्छा, अब ये जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया, आपने वो भी सुना होगा, ये सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र, इसको मद्देनज़र रखते हुए जो मुलतवी कर दिए गए तमाम हलकों में, इस पर आपका क्या कमेंट है? देखिए ये तो हुकूमत चाहती यही थी और इलेक्शन कमीशन ने वो कर छोड़ा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ट्वीट आया है, वो कहते हैं वो बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं बज़ाहिर, लेकिन वो फवाद चौधरी साहब ने ठीक ट्वीट किया कि आप हुकूमत का हिस्सा हैं और आपकी हुकूमत ने ये मुलतवी करवाएं, या तो फिर यह कि आप हुकूमत में आपसे पूछता कोई नहीं है, या आप ड्रामा कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो बात यह कि ये सारी जमातें ये चाहती थी कि इलेक्शन मुलतवी हो, ये नहीं जाना चाहते थे। इन्हें नज़र आ रहा था कि इमरान खान वाज़ेह तौर पर जो है वो तमाम नशिस्तों पर जीत जाएंगे और इनके लिए बड़ी परेशानी हो जानी थी 1000%। ये देख रहे थे कि तमाम 9 की 9 नशिस्तों पर इमरान खान ने जीत जाना था और इनकी कांपें टांग रही थी, और इसलिए इन्होंने ये इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन से कह के मुलतवी करवाएं और इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर इनको आकर रेस्क्यू किया इस मुश्किल में। लेकिन अच्छा अफसोस की बात, एक आखिरी में आपका कमेंट चाहूँगी, लास्ट 1 मिनट है सदीक के, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किन अल्फाज का इजहार करूँ, तकलीफ़ हो रही है, मुझे अजियत हो रही है, आपको भी हो रही होगी कि अगर इमरान खान साहब का खौफ था और बाकायदा हार नज़र आ रही थी कि जी हम हार जाएंगे क्योंकि इमरान खान साहब का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है सबके सामने है, तो मतलब आप सैलाब को बहाना बना रहे हैं कि सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र किया जा रहा है। देखिए 9 के 9 हल्कों में तो सैलाब नहीं है, और दूसरी बात यह है कि ये आपको पहले नहीं नज़र आ रहा था, आज आप 11 को इलेक्शन और 8 को जाके आप मुलतवी कर रहे हैं। वाज़ेह तौर पे पहले धांधली की कोशिश की गई, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने की कोशिश की गई, जब वो नहीं हुई फिर एक ही था कि सैलाब पे डाल दो और इलेक्शन मुलतवी करा दो। मुझे बताएंगे कैसे फिर आप उस हल्के के लोगों का क्या बनेगा जो बार बार अदालतें कहती हैं कि कोई हल्का नुमाइंदगी के बगैर नहीं होना चाहिए, और तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को चैलेंज करने का फैसला किया है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अब ये मामला ये भी अदालतों में जाएगा, और अगर इलेक्शन का हुक्म आता है तो ये बहुत बुरी और भयानक खबर होगी इस सरकार के लिए, इम्पोर्टेड सरकार के लिए, क्योंकि इन्हें पता है कि ये जहाँ जहाँ इलेक्शन होगा इनके लिए तबाही और बर्बादी है सियासी तौर पर। ठीक है जी सदीक जान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे इमरान इस्माइल साहब।
वेलकम बैक नाजरीन। मुल्की सियासी पारा इस वक्त बहुत हाई है। खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश, ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां, तहरीक इंसाफ को सिंध हुकूमत से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। इस तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, साबिक गवर्नर सिंध और सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ इमरान इस्माइल साहब। इमरान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा इमरान साहब, चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स ये दिए हैं कि अगर किसी पॉइंट पर जाकर गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाए तो इसे कंसिडर किया जा सकता है। अगर मौजिज़ अदालत की किसी भी बात से दिल आज़ारी हुई तो क्या अदालत से इस पर कोई माफ़ी मांगने में कोई बुराई है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, मैं समझता हूँ कि जो आज अदालत में हुआ और जो खान साहब का जो जवाब जमा कराया गया अदालत में, उसको उसी तरह मनोन लेना चाहिए और उसी के ऊपर बात करनी चाहिए। अदालत के दोनों मावनीन जो थे, हमारे मुअज़्ज़ज़ जो अरकान हैं, उन दोनों की भी राय यही थी कि इस केस में कोई इतना दम नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है और इसको डिसमिस कर देना चाहिए, इमरान खान का जवाब एक्सेप्ट करके, और उन्हें इमरान खान को माफ़ी दे देनी चाहिए। और खान साहब ने उसके अंदर रिग्रेट का भी इज़हार किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ मैंने कहा, अगर उससे जज की दिल आज़ारी हुई है तो उनका मकसद नहीं था। लेकिन अगर मुझे नहीं पता अब आगे किस तरह से केस चलेगा। केस क्योंकि अभी पेंडिंग है, ज़्यादा उसके ऊपर कमेंट करना मुनासिब नहीं है। 22 तारीख लगी है, लेट्स सी हाउ इट गोज़। इमरान खान साहब के जो अपने काउंसल्स हैं, जो उनके लॉयर्स हैं, वो उन्हें एडवाइस करेंगे कि आया उन्हें माफ़ी सबमिट करनी है या उनको उस केस को कंटेस्ट करना है, वो किस तरह से उसको देखते हैं। ये अब इंटायरली डिपेंड करता है खान साहब और उनकी लीगल टीम के ऊपर। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ये वाज़े कर देना चाहता हूँ, और इसको यहाँ पे पाकिस्तान में इस वक्त जी वैसे ही आजकल जमाबंदी का हुक्म है, आप बोल नहीं सकते, कुछ ज़्यादा बोलेंगे तो किसी को जेल डाल दिया जाता है, किसी पे पर्चा काट दिया जाता है, किसी पे FIA चढ़ाई कर देती है, कोई किसी को उठा के मुल्क बदर कर दिया जाता है। आजकल तो यहाँ पे बोलने में मनादी है, इसलिए बड़ा सोच समझ के और समझ बूझ के फैसला करना पड़ता है। और आपके चैनल पे बैठना तो वैसे ही खतरनाक है। मैं वैसे अब मुझे अंदाज़ा नहीं है कि बोल TV अभी तक ऑन एयर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ज़रा सा खान साहब की कैंपेन में आजकल कराची में 3 जगह से खान साहब इंतखाब लड़ रहे हैं, तो उसकी कैंपेन में बिज़ी हैं। अब दोपहर तक जो मैंने देखा था बोल TV नहीं आ रहा था। अब ये देखें, आप अदालत के फ़ैसले के बावजूद, जो अदालती फ़ैसला है, सिंध हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है, बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला है, उन्होंने बोल TV को ऑन एयर करने का फ़ैसला किया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ऑन एयर नहीं हो सक रहा। तो ये हुकूमती हाई हैंडेडनेस है। जहाँ इनका दिल करता है वहाँ अदालती फ़ैसलों के ऊपर भी ये अमल दरामद नहीं करते। जहाँ इनका दिल करता है वहाँ गैर अदालती फ़ैसलों के भी ये बड़े बड़े फ़ैसले ले लेते हैं। जो इनको सूट करता है वो मुल्क का कानून है इस वक्त। बस इतना मैं आप कहना चाहता हूँ। जी ठीक है। अच्छा, तो इमरान साहब, ये खान साहब के पास अवामी ताकत तो है, मतलब अवाम 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले भी कॉल दे दी जाए तो अवाम सड़कों पर आ जाती है, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। अब ऐसे में ये जो कोर्ट का ये फैसला खान साहब के इमेज को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब के इमेज को इस वक्त कोई चीज़ नुकसान पहुंचा सकती है। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के दी मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद में। अगर आपसे कहूँ तो आज तक पाकिस्तान में इतना पॉपुलर लीडर कोई पाकिस्तानी ने देखा नहीं, और कौम इकट्ठी हो गई है इमरान खान के पीछे। बिल्कुल कौम एक यकजान खड़ी है, बल्कि मैं समझता हूँ कि कौम हमसे आगे निकली हुई है। लोग आगे हैं, हम थोड़ा पीछे रह गए। पब्लिक चाह रही है कि इस वक्त ये वक्त है कि पाकिस्तान में तब्दीली को बिल्कुल एक मोहर उसके ऊपर सब कर दी जाए। पब्लिक चाह रही है कि अब थक गए लोग इस तरह ये ज़िंदगी गुजारते गुजारते, टूटी सड़कें, फटे गटर, पानी से भरा हुआ, ताफुन फैला हुआ है, डेंगू से लोग मर रहे हैं। ये लोग अब थक गए इन चीज़ों से। अब लोगों को एक नई चीज़ चाहिए, नया पाकिस्तान चाहिए उनको। वो नया पाकिस्तान उनको इमरान खान ही देगा इंशाल्लाह। ये तो इन्होंने तो वेलकम बैक टू पुराने पाकिस्तान का नारा लगाया था और लोगों ने देख लिया। वो वाकई ठीक कह रहा था कि वो पाकिस्तान को पुराने पाकिस्तान की तरफ ले गया वापस। वही पुराना पाकिस्तान जहाँ पे टूटी सड़कें थी, वही पुराना पाकिस्तान जिसकी इकानमी का बेड़ा गर्क था, वही पुराना पाकिस्तान जो ऑन द वर्ज ऑफ डिबैकल थी, जिसकी इकानमी जो बैंक्रप्सी के दहाने पे खड़ा हुआ था। वही पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान जहाँ से लोग छोड़ के अपनी इन्वेस्टमेंट लेके पाकिस्तान से बाहर जाने का सोच रहे थे, वही पाकिस्तान दोबारा आ गया। ठीक।
अच्छा इमरान साहब, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इमरान खान साहब इतने पॉपुलर हो चुके हैं, इतने मकबूल हो चुके हैं कि आपको नहीं लगता कि उनका इमेज ख़राब किया जा सकता है या होगा। बल्कि मुझे भी लगता है कि भुट्टो साहब के बाद शायद इमरान खान साहब पहले लीडर हैं जो इतने मकबूल हुए हैं अवाम में। आप अग्री करेंगे मेरी बात से? अच्छा, इमरान खान साहब ने आज फिर की बात कही है, इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है इस वक्त वो भुट्टो साहब की मकबूलियत से कई गुना आगे है। जी जी, ठीक मैनी फोल्ड्स। ठीक है, आप किसी हद तक बिल्कुल सही कह रहे होंगे क्योंकि अब सोशल मीडिया भी है। भुट्टो साहब के ज़माने में सोशल मीडिया, लेकिन भुट्टो साहब अपने वक्त के मेरे ख्याल से पॉपुलर लीडर थे, बहुत पॉपुलर। अच्छा, इमरान खान साहब ने आज फिर ये, ठीक है, इमरान खान साहब ने आज एक और बात बड़ी क्लियरली बता दी, एक बार फिर से कह दिया कि जी पीपल्स पार्टी और नून लीग से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो फिर जो मुज़ाकरात की खबरें बाहर आती हैं, कहते हैं ना कि आग लगी होती है तो धुआं उठता है, ये बात आती कहाँ से है? क्या मुज़ाकरात करने को किसी की तरफ से आपको ऑफ़र आई है? फिर जब ये सवाल पूछा जाता है तो बहरहाल पीटीआई की जानिब से इनकार किया जाता है और ये कहा जाता है कि नहीं, किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये बात उठती कहाँ से है? नहीं, देखें जी, मुज़ाकरात की जो बात है हमने बिल्कुल सिंपल टेबल कर दी है चीज़। हमने कहा है कि आप डेट दें फ्रेश इलेक्शंस की, उसके बाद हम हर चीज़ पर बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात भी हो जाएंगे, पहले डेट हमें चाहिए कि फ्रेश इलेक्शंस कब ये करेंगे, उससे पहले कोई मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं होंगे। और ये जो बार बार खबरें आती हैं बैकडोर चैनल की, ना कोई बैकडोर चैनल खुला हुआ है, ना कोई बैकडोर चैनल से उस दरवाजे को नॉक कर रहा है, ना हम नॉक कर रहे हैं, ना हमें कोई अप्रोच की जा रही है। हम अपने ज़ोर बाजू पे अल्लाह की हमारे ऊपर जो रहमत इस वक्त है उसको अपना सहारा बनाते हुए, और जो इस वक्त आवाम साथ खड़ी हुई है, हम आवाम की ताकत पे पब्लिक में निकले हैं। हम किसी बैकडोर चैनल से होना होता ना, अगर बैकडोर चैनल की कहानी होती तो आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो गवर्नमेंट थी वो अपनी जगह पर कायम व दायम रहती और बैकडोर चैनल से सारी चीज़ें चल रही होती। लेकिन इमरान खान जिस चीज़ का नाम है वो समझ लें लोग उसको कि इमरान खान झुकने वाला शख्स नहीं है। वो आप उसको प्रेशर देके झुका नहीं सकते, आप उसको प्रेशर देके डरा नहीं सकते। इमरान खान लड़ने वाला आदमी, इज़ अ फाइटर एंड ही विल फाइट। वो इस फाइट से नहीं डरेगा। उनको तो ये जो जंग है या जो मुकाबला है ये उनको एनर्जाइज करता है मज़ीद। सो ही इज़ वेरी वेरी एनर्जाइज्ड एट द मोमेंट। ठीक है, ठीक है। अच्छा इमरान साहब, अब इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है मुल्क में वो सबके सामने है, मुआशी सूरत हाल भी, और फिर मुल्क को इस सैलाब से बाहर आने में मतलब कुछ हद तक संभलने में कम से कम अगर हम अंदाज़ा भी लगाएं तो मेरे ख्याल से 1 साल तो लगेगा। अब ऐसे में जो फौरी इलेक्शन का मुतालिबा है, ये एक सवाल आता है जहन में, ये मुमकिन कैसे हो सकता है? सैलाब की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये जो मुआशी सूरत हाल है, ये मुतालिबा कैसे मुमकिन होगा? देखें, एक तरफ तो क्या हो रहा है कि 9 हमारे इस्तीफ़े कबूल करके उन पे इलेक्शन कराए जा रहे हैं, वो तो बड़ा मुमकिन है। सैलाब तो है ना, अभी भी है ना सैलाब, या खाली 9 सीटों के लिए सैलाब ख़त्म हो गया पाकिस्तान में, उस पर तो इंतखाबात कराए जा रहे हैं। दूसरी तरफ FIA से केस पे केस बनवाए जा रहे हैं, फॉरेन फंडिंग केस, तो फलाना केस, तो ढंका केस। हमारा जो यहाँ पे FIA है जो नोटिस भेज रही है FIA, उन्होंने मुझे भी उसमें शामिल किया है। वो कर क्या रहे हैं कि अगर किसी ने 10,000 रुपये भी बाय चेक पेमेंट किए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, आज से 10 साल पहले अकाउंट भी बंद हो गया था, उस अकाउंट से डिटेल निकाल के उन लोगों को जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के डोनर्स रहे हैं उनको नोटिस भेज रही है FIA कि जी आप हमें आके बताएं कि आपने डोनेशन क्यों दिया था। कोई किसी भी पार्टी को डोनेशन देना कोई जुर्म है क्या इस मुल्क में? किस कानून के तहत वो ये काम कर रहे हैं? ये 2 चीज़ें आपको इन्हें बताई। नंबर 3, वो हमारे लोगों को पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। हम पलट के कुछ कहते हैं, ओ जी मुल्क में सैलाब है, वो लोग मर रहे हैं। भाई लोग मर रहे हैं तो इमरान खान ने तो 5 अरब रुपए जमा किए लोगों से, वो प्रिपेयर कर रहा है, उसने सानिया नश्तर को हेड बनाया, कमेटीज़ बनाई हैं, वो प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो वहाँ से सिंध में भी सामान लेकर आएंगे। 1 अरब रुपए का ऐलान किया खान साहब ने। मुझे बताएं, ये 14 के 14 जो चोर बैठे हुए हैं, इनको कहें कि सारे एक साथ इकट्ठे बैठ के एक टेलीथॉन तो करें ना, मैं देखता हूँ कितना पैसा इनको मिलता है। कोई चोरों को भी पैसा देता है? इनके पास तो जो माल आ रहा है बाहर से आ रहा है या पाकिस्तान की हुकूमत के पैसों से जो माल खरीदा जा रहा है, तो देखें तो सही जाके क्या हाल हो रहा है। वो DC जो हैं वो माल बेचते फिर रहे हैं, उनकी निगरानियों में माल बिक रहा है। इनके अपने हुकूमती अरकान जो हैं वो माल गायब किए हुए हैं, लोगों तक तो पहुंच नहीं रहा। कोई भूख से बच्चे मर रहे हैं। कल की भी एक खबर है, एक 9 साल की बच्ची एक कैंप में भूख से मर गई, शी स्टार्व्ड टू डेथ। और ये यहाँ पे माल दबा के बैठे हुए हैं और TV पे बैठ के सब अच्छा है कि खबरें चलाते हैं। लोगों के घर डूब गए। और ये
हमें बताते हैं कि जी सैलाब है, लिहाजा खान साहब को आराम से बैठ जाना चाहिए। आप करते रहें जो आपकी मर्जी है, इमरान खान को आराम से बैठ जाना चाहिए। ये कमाल की बात है जी। अच्छा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इमरान इस्माइल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। अच्छा इमरान साहब, ये जो मौजूदा हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों को हिरासा किया जा रहा है, अभी आपने ख़ुद भी जिक्र किया, जो जिस तरह चैनल्स को दबाव जिन पर डाला जा रहा है, बंदिश का सामना करना, हमारे चैनल को भी टारगेट किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है हुकूमत जो बुखलाहट का शिकार है, कन्फ्यूजन में सारी हरकतें कर रही है, खौफज़दा है, क्या आपको समझ आती है? देखिए फिजा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक सियासतदान के पास क्या होता है, उसकी ताकत क्या होती है? उसकी ताकत होती है कि वो अवाम में पजीराई जो है वो उसकी ताकत होती है। इनकी तो अवाम में पजीराई है कोई नहीं, इनको तो लोगों ने मान लिया कि ये पक्के चोर हैं। पब्लिक में ये जा नहीं सकते। ये बर्गर खाने जाते हैं, वहाँ इनको जूते पड़ते हैं, गालियाँ पड़ती हैं इनको। तो ये अब वोट मांगने क्या जाएंगे? तो खड़ा हुआ बर्गर ले रहा था तो लोग उसको चोर चोर के नारे लगा रहे थे, तो वोट मांगने क्या जाएंगे? किधर जाएंगे? पब्लिक में आना है इनको। वो इनके पास कैपेसिटी और ताकत अभी है नहीं। ये क्या चाह रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें, इमरान खान को उठा के जेल में डाल दें, कुछ ऐसा करें कि ये इलेक्शन में जब जाएं तो तहरीक इंसाफ का ग्राफ नीचे आए। वो इनकी खाम ख्याली है। बिल्ली को ख्वाब में चिचड़े नज़र आते हैं, ये इनको नज़र आ रहा है कि ये कर पाएंगे। जो चीज़ ये नहीं समझ रहे हैं, और अभी जैसे आपने बताया, दूसरी चीज़ ये कर रहे हैं कि इनके अभी जैसे आपने बताया कि बाहर जाते हैं बर्गर खाने के लिए तो लोग इस तरह नारे लगाते हैं, वो बात भी इमरान खान साहब पे डाल दी जाती है कि इमरान खान साहब ने जलसों में ये जो यूथ है, यंगस्टर्स हैं, उनको इस तरह ट्रेन कर दिया है कि शायद उनकी वजह से ये जो यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, वो मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स को भूल गए हैं, तो वो इस तरह की हरकत करते हैं। इनको देख कर वो मलबा भी इमरान खान साहब पे फेंक दिया जाता है। ऑन द कॉन्ट्री, मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने लोगों को ज़बान दी है और इमरान खान ने लोगों को सोचने का तरीका सिखाया है कि ऑन द राइट डायरेक्शन कैसे। इनके ग़ुलाम नहीं बन के रह सकते। जो खान साहब का फेमस जुमला है ना कि क्या हम कोई ग़ुलाम हैं, वो अब लोगों को अंदर सरायत कर गया कि हम इनके ग़ुलाम नहीं हैं। ये आए हमारे मुल्क को खाएं, उसके बाद इज़्ज़त भी हमसे लेते रहें, ये नहीं हो सकता। जो चोर है उसको चोर ही कहा जाएगा, जो डकैत है उसको डकैत ही कहा जाएगा। ये स्टेट मशीनरी यूज़ करना चाहते हैं, ये कर रहे हैं, स्टेट मशीनरी यूज़ करते रहें, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग लेफ्ट विद देम। ये जब वो कहते हैं कि अल्लाह जब जवाल देता है ना किसी को, तो सबसे पहले उसकी अकल सल्ब कर लेता है, अकल से उसकी चली जाती है। तो अकल इनकी जा चुकी है, जवाल इनका शुरू है। इट्स ओनली मैटर ऑफ डेज कि किस दिन ये डूबता है। वो एक शेर है, कहते हैं जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया कि शाम गया। जी ठीक है। अच्छा इमरान साहब, तो तहरीक इंसाफ ने सिंध में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं और आवाम की तरफ से कितना बेहतर रिस्पांस नज़र आ रहा है, क्योंकि खान साहब खुद इस बार हिस्सा ले रहे हैं। देखिए बड़ा पुरजोश है आवाम। मैंने जो पहले NA 245 का इलेक्शन खान साहब ने मुझे दिया था, महमूद मौलवी का, तो मैंने उसकी कैंपेन रन की थी। 70% लोग जिनको हम अप्रोच करते हैं ना, वो कहते हैं कि जी आप कैंपेन कर क्यों रहे हैं, तो वोट है ही खान साहब का, हमने तो खान साहब को देना है वोट। 70%। और 30% में से भी जो 20% है वो अनडिसाइडेड है। 10% जो है उसमें वो 14 पार्टियों के बीच में बटे हुए हैं। कोई 1% TLP का, 1% MQM का, 1% ANP का, 1% उनका, उस तरह से। और बाकी आप समझते हैं कि इन्होंने जो भी इन्होंने धानली वानली करनी होती है उसके भी रख लें थोड़े से 2-4%, तो आपको पूरा नतीजा पता लग जाएगा। इस वक्त तो अनबिलीवेबल हद तक लोग इमरान खान की सपोर्ट में है। मैं इस वक्त मलीर में बैठा हूँ, यहाँ खान साहब की कैंपेन रन कर रहा हूँ। जिधर भी हम जाते हैं यही आवाज़ आती है कि जी वोट इमरान खान का है। वोट मांगने की तो नौबत ही नहीं आती हमारी। अब तो हमने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके इमरान साहब एक और चीज़ है ना कि इसमें एक और सवाल उठता है। ठीक है, हम कहते हैं कि जी अब कन्विंस इमरान साहब एक और सवाल कि इंतखाबात को लेकर तहरीक इंसाफ को सिंध हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके हवाले से मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। मतलब अब ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप लोगों के, ये दूर किए गए हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? कौन से तहफ़्फ़ुज़ात जी? जो आप लोगों को सिंध हुकूमत से हैं तहरीक इंसाफ को इंतखाबात को लेकर। नहीं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सिंध हुकूमत से तो उस दिन ख़त्म होंगे जिस दिन सिंध हुकूमत ख़त्म होगी, ये उसके साथ ही ख़त्म होंगे। अच्छा। जब वो ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह उसके बाद एहतसाब का अमल शुरू किया जाएगा। ठीक है, यानी अभी तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
ऑफ कोर्स हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखे ना, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्टेट मशीनरी है, ये डीएमसी के वो क्रेने हैं, उन पे पीपल्स पार्टी के झंडे लगाए जा रहे हैं, उन क्रेनों को यूज़ करके इनके बैनर्स लगाए जा रहे हैं, यानी उनका अमला भी डीएमसी का, क्रेनें भी डीएमसी की, खर्चा भी डीएमसी का, और मज़े इनके जो बस के पीछे नहीं लिखा होता खर्चा साढ़ा नखरे लोकां दे, तो वो हो रहा है यहाँ पे काम। फिर इन्होंने जो यहाँ पे ऑफिसर्स पोस्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे अपने जानने वालों को, अपने सगों को, बांझे भतीजों को ला के लगा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ये मैं आपको गारंटी करता हूँ कि जो मर्जी ये कर लें, इलेक्शन किसी का बाप नहीं चोरी कर सकता। ये इमरान खान का वोट है, इमरान खान के वोट की हिफाजत हम करेंगे, हम करना जानते हैं इंशाल्लाह। अब पब्लिक निकलेगी। इन्होंने पंजाब में भी कोशिश की, बड़ी कोशिश की उसने, हमजा कुकड़ी ने, कि वो वहाँ पे इलेक्शन चोरी कर ले, लेकिन वो नहीं कर पाया, बुरी डिफीट हुई। यहाँ पे भी बुरी डिफीट होगी। ये 3 की 3 सीटें इंशाल्लाह इमरान खान के नाम है। ठीक है जी, आप कराची बैठे लेकिन आपने पंजाबी अच्छी बोली, तो मैं आपको उस पर ज़रा ये कहना चाहूँगी कि पंजाबी आपने अच्छी बोली है, यहाँ हम मुतासिर हुए आपकी पंजाबी से। अच्छा जी, ये जो मुत्तहिदा हुकूमत, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप गाना भी अच्छा गा लेते हैं। अच्छा जी, हर फन मौला कह दें आपको। इमरान साहब, ये मुत्तहिदा हुकूमत ने जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है ये बहुत बदहाल कर दी है। डॉलर की कीमत आपके सामने दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, तो क्या आने वाले दिनों में जो मुआशी बेहतरी है उसकी कुछ उम्मीद आपको नज़र आ रही है? और इसमें हम ये भी ऐड करना चाहूँगी कि ये जब PDM इत्तेहाद नया बना था, गैर फितरी इत्तेहाद कह दें, ये तमाम लोग जो एक दूसरे के इतने खिलाफ थे, एक दूसरे की शक्लें देखने को तैयार नहीं थे, किसी ने किसी को कहाँ घसीटना था, किसी ने कैसे पैसा निकलवाना था, लेकिन ये तमाम लोग एक पेज पर आ गए कि इमरान खान साहब से बुग्ज रखते हुए कह लें, उनसे उनको गिराने के लिए आ गए। लेकिन ये महंगाई का नारा लगा कर आए थे, मुझे याद है महंगाई का नारा लगाया था कि महंगाई से जान छुड़ानी है अवाम की। तो महंगाई तो बढ़ती चली जा रही है, कब छुड़वाएंगे जान? नहीं, ये तो इनकेपेबल और चोरों का टोला है ना। ये तो आपको पता है कि वो, आपने सही कहा कि वो उनको गले से पकड़ के रोड पर घसीट रहे थे, वो उनको पेट फाड़ के पैसे निकाल रहे थे, और फिर उनको पता चला कि नहीं ये तो बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, ये तो हमारा भाई है, और हम तो बिल्कुल एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और ये हमेशा से खान साहब कहते थे कि ये एक दिन ये सारे एक हो जाएंगे, तो वो हो गया। हमारे लिए आसानी है कि हमें अपनी दुश्मन को पहचानने में बड़ी मदद मिल गई कि ये 14 जमातें हैं जो हमारे ख़िलाफ़ हैं, ये हम खड़े हैं अकेले, तो वो हो जाएगा। इकॉनमी की जहाँ बात कर रही हैं, IMF ने पहली दफ़ा पाकिस्तान में हमने देखा है कि उन्होंने अपनी ट्रांच रिलीज़ करते साथ ही उन्होंने जो IMF ने अपनी रिपोर्ट दी है, दैट्स अ वेरी हॉरेबल एंड डैमिंग रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान अनार्की की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान में ख़तरा है स्टारवेशन का, पाकिस्तान में ख़तरा है कि लोग सड़कों पर निकल आएंगे अपने हक़ के लिए, पाकिस्तान में ख़तरा है कि पाकिस्तान श्रीलंका के मॉडल की तरफ बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें अगर आपको एक इंटरनेशनल उस फोरम के ऊपर बताया जा रहा है, तो फिर आप मुझे बताएं कि उसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, MKM के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। ये जो MKM आपकी इत्तेहादी जमात थी, क्या अगले इलेक्शन में दोबारा किसी भी वजह से इत्तेहाद करेंगे? और MKM बड़ा इमोशनली ब्लैकमेल करने में आगे आगे रहती है। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे शायद प्रोग्राम में पूछा था कि नाश्ते पे मान जाती है, दोपहर के खाने पे नाराज़ हो जाती है, शाम की चाय पे मान जाती है, रात के खाने पे नाराज़ हो जाती है। हमें इमोशनल अत्याचार करती है। आपने ये जवाब दिया तो मुझे याद आ गया। मैं आपको एक बात बताऊँ, हमें किसी MKM या किसी और जमात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। इमरान खान विल क्लीन स्वीप पाकिस्तान, 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे। उसके बाद हम देख लेंगे कि किसने पाकिस्तान की खिदमत करने का जज्बा किसके अंदर है। हम इंशाल्लाह बग़ैर किसी इत्तेहाद के, बग़ैर किसी की मदद के, बग़ैर किसी सहारे के हुकूमत फॉर्म करेंगे। और ये खान साहब पहले कह चुके हैं कि अगर ऐसा ना हुआ तो मैं हुकूमत ऐसी कबूल नहीं करूँगा जो टूटी फूटी, लंगड़ी लूली और किसी और के सहारे पर चले। ठीक है। अच्छा, ये अब एक बार फिर से ज़मीर जागने की जो खबरें आ रही हैं, MPS तोड़ने की कोशिश की जा रही है, अगर ऐसा होता है तो इमरान खान साहब के पास फिर अगला ऑप्शन क्या है? इमरान खान साहब के पास तो ऑप्शन है कि वो KP गवर्नमेंट ख़त्म कर दें, वो पंजाब गवर्नमेंट ख़त्म कर दें और फ्रेश इलेक्शन में चले जाएं। इस वक्त तो इमरान खान को कोई नहीं रोक सकता। लैंडस्लाइड विक्ट्री इमरान खान की मुंतज़र है। जितने जल्द, द मोर द मैरियर, जितने जल्द हो उतना अच्छा है। अच्छा है ये जो टके सिर बिकने वाले लोग हैं जिनकी ज़मीर जागते हैं पैसे की चमक पे, ये अच्छा है, एक्सपोज होते जाएं, सामने आते जाएं, सारे देख लेंगे इंशाल्लाह सब।
अच्छा इमरान साहब, ये जो 13 हलकों पे इलेक्शन कमीशन ने सैलाब की सूरत हाल को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए या इसके पेश नज़र जो इंतखाबात मुलतवी कर दिए, इस पर आपका कमेंट चाहूँगी। देखें, जब ये NA 245 के इलेक्शन हुए ना, तो हम उस दिन विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे कि 14 जमातों ने जो है वो ठीक 14 जमातों ने ये 14,000 वोट हासिल नहीं कर सके, बल्कि महमूद मौलवी ने 30,000 वोट इमरान खान के निशान बल्ले पे हासिल किए। उस दिन हमने ये बैठ के ये फैसला कर लिया था। फैसला क्या, हमने आपस में बात कर रहे थे तो हमें ये पता लग गया था, पॉलिटिकल एनालिसिस था हमारा, कि ये बल्दियाती इंतखाबात पोस्टपोन कर देंगे। और वही हुआ, 2 दिन के बाद बल्दियाती इंतखाबात पोस्टपोन हो गए। जब बल्दियाती इंतखाबात पोस्टपोन हुए तो हमने फिर एनालाइज़ किया कि बल्दियाती इंतखाबात क्यों पोस्टपोन हुए, क्योंकि इमरान खान अगेन स्वीप करते हैं यहाँ से, वो हर जगह से उनका मेयर आ जाता है और यहाँ तो बहुत बड़ी वो प्रॉब्लम हो जाती है इनके लिए। इसलिए फिर हम आ गए 9 हलकों के ऊपर। अच्छा, 9 हलकों पे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वीकेस्ट हलके थे, जिसमें हम थोड़े मार्जिन से जीते थे, या कोई ऐसी जगह जैसे लियारी है जहाँ पे मार्जिन तो अच्छा था, लेकिन पीपल्स पार्टी को आज भी यकीन था कि जी वो वहाँ पे पॉपुलर हैं, क्योंकि इनको ये पता है कि ये आने वाले इंतखाबात इमरान खान स्वीप करेंगे और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये 9 नहीं 900 सीटों पे इलेक्शन कराए ना, और 900 सीट पे इमरान खान खड़ा हो जाए, काउंसलर से लेके MNA तक और सेनेट का चेयरमैन, हर सीट इमरान खान जीतेगा। मेरा खुला चैलेंज है इनको, ना इंतखाबात पोस्टपोन करें, हम इनको ऐसी डिफीट देंगे इबरतनाक कि ये याद रखेंगे ज़िंदगी भर। ठीक है इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।